पिक्चर चालू करो बे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 देश को रक्षा करता हो राहुल गांधी जैसा हो, देश को रक्षा करता हो राहुल गांधी जैसा हो, देश को रक्षा करता हो। ऐसा है कि गरीबों को समानता का अधिकार नहीं देना चाहते, पर राहुल गांधी जी उस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति को, गरीब इंसान को, SC/ST को। सेठ जी आ गए, दाता आ गए, सेठ जी आ गए, दाता आ गए, सेठ जी आ गए, हमारे भगवान आ गए, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो। हमारे आ गए, हमारे आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा है। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था, छाती में चाकू मार। और भाइयों बहनों, आगे से नहीं, पीछे से। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। क्या वो क्या के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। राहुल गांधी की पॉलिटिकल फिलोसफी, राहुल गांधी कुछ नहीं। राहुल गांधी को मिटाना चाहिए। लुक एट द वर्ल्ड नॉट फ्रॉम योर पोजीशन, बट लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम योर पोजीशन। नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स का जो इफेक्ट है उसको मिटाने का तरीका नोटबंदी। एवरी सिंगल सिटी इन बैंगलोर, हिंदुस्तान के 4 शहरों का, 5 शहरों का नाम लो तो आपको कहेंगे दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटक। हम चाहते हैं कि आपके सेल फोन के पीछे, आपकी शर्ट के पीछे, आपके जूते के नीचे मेड बाय HAL लिखा जाए। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। कि हम आपके लोकल किसानों की समस्या हल करें और दवाई बनाने वाली फैक्ट्री हम आपके लिए यहां पास में लगाएं कि आप अपना माल वहां दवाई वाली फैक्ट्री में बेच पाओ। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था।
मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। 22 घंटे हर रोज जागे, सिर्फ 3 घंटे सोए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। राहुल गांधी ने आज उनका जन्मदिन है, माफ करिएगा, आज उनकी मृत्यु हुई थी। सॉरी राजीव गांधी का, माफ करिएगा। नहीं, मृत्यु किसी की भी हो, हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। देखिए हंस रहे हैं, देखिए हंस रहे हैं, देखिए हंस रहे हैं, अच्छी तरह हंस रहे हैं। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। आटा आज 40 रुपए लीटर। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड्स कंपनी। इसको चालू किसने किया, क्या करता था वो, कोई बता सकता है मुझे? ढाबा चलाता था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में। तो है गाइज, मैं हूं नेहा खलीफा, मैं आपकी नेहा खलीफा, बुर्ज खलीफा, नेहा खलीफा, मियां खलीफा की बहन नेहा खलीफा। तो आज हमारे प्रिय देश के युवा, सबसे युवा, ऊर्जावान, दरकता धधकता सोलावान, अंदर से आग भरे हुए एक हमारे 58 साल के बच्चे का जन्मदिन है। उस पे मैं कुछ गाना चाहती हूँ। काबा काबा तो हर उम्र, काबा 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 तो हर जात, काबा 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 तो हर धर्म, काबा बतावा न हो तो हर धर्म, काबा तो हर जात, काबा तो हर उम्र, काबा काबा 2 साल बाद दूगो मिली पेंशन, एगो हो रंडवा, एगो हो वृद्धा, काबा काबा जोगिरा, काबा काबा से काबा। मोदी को अंग्रेजी समझ नहीं आती, बस वर्ल्ड लीडर्स के सामने मुंडी हिला के हंसता है। ही हाँ, नहीं आती मोदी को अंग्रेजी, तुम्हें तो आती है ना। बायो में पॉलिटिकल कमेंटेटर, नेहरूवियन, आर्ट इज नॉट एंडोर्समेंट लिख के ज्ञान पेलाई करने वाले साउथ दिल्ली की शनाया के प्रतिरूप हो। तो एक काम करो, उसी अंग्रेजी के दम पे पहले 18 करोड़, 5 साल बाद 22 करोड़ और उसके 5 साल बाद 23.5 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में करके दिखाओ। इस जन्म में नहीं कर पाओगे, और ये मैं इतने आत्मविश्वास से इस कारण कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारा वो स्टीफन्स और कैम्ब्रिज वाला नाजायज बाप रूपी मालिक तक नहीं कर पाया। उससे बड़े इंग्लिशमैन तो नहीं हो ना तुम। भाषा, हंसी, इस तरह के कुतर्क देने वाले अव्वल दर्जे के मूढ़मती इस कारण है क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी, ट्रंप, मेलोनी, एंथोनी, पुतिन या मैक्रोन जैसे लोग आज जिस स्तर पे हैं, उस वैश्विक पटल पे पहुंचने के बाद भी भाषा, चमड़ी का रंग, हाइट या गालों की डिंपल जैसी चीजें मायने रखती हैं, न कि राष्ट्र और विश्व को लेकर आपका विजन, बौद्धिक स्तर, विवेक और अपने देशवासियों का प्रतिनिधित्व करने का आपका तरीका। मोदी इतना हंसता क्यों है? क्योंकि उसे अंग्रेजी में ही काइंड जेस्चर या पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। 10वीं फेल मुन्ना, जिस स्तर पे वो पहुंच चुका है वहां शब्दों से अधिक बॉडी लैंग्वेज बात करती है। कोई तो कारण रहा होगा ना कि दुनिया भर के वामपंथियों का दत्तक पिता, तुम्हारा अपना स्लीपी जो मोदी के पास स्वयं चलकर हाथ मिलाने आया था। रूसी, जापानी, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच सभी लोग न केवल अपनी भाषा पे गौरव करते हैं बल्कि उसे वैश्विक पटल पर सर उठा के बोलते भी हैं, क्योंकि हम 2025 में जी रहे हैं और विश्व यह जान चुका है कि भाषा ज्ञान का मापदंड नहीं बल्कि विचारों को साझा करने का केवल एक माध्यम मात्र होती है। केवल कोई पर्टिकुलर भाषा समझ या बोलनी आना बुद्धिमान होने, विजनरी या अच्छा नेता होने का मानक तो कभी नहीं होता। लेकिन अभी भी 632 एडी में जीने वाले कुछ लोगों से लेकर स्वयं को पत्ता गोभी, फायर ट्रक या कोमोडो ड्रैगन की तरह आइडेंटिफाई करने को सामान्य मानने वाले स्वघोषित बुद्धिजीवियों को इस तरह की बातें समझ नहीं आएंगी। तुम जैसे छुन्नू बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के विषय में इसलिए भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि
ऐसे छटाक बटा 3 के कुतर्क देने वाले अधिकतर लौंडे वे हैं जो जीवन में मम्मी के बाद दूसरा फीमेल इंटरेक्शन करने में सफल नहीं हो सके, और लौंडियाएं वे हैं जिनकी थूंत से अधिक कुरूप और विषैले उनके विचार सुन के उनसे कोई पुरुष इंटरेक्ट करना नहीं चाहता, और इसी कुंठा में जीते हुए उन्हें लगता है कि वे चौक पे खड़ी होकर हर आते जाते दूसरे नर की तरफ उंगली उठाकर बलात्कारी हो तुम कहेंगी और समाज, राष्ट्र, विश्व के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में क्रांति ले आएंगी। अबे तू मोदी भक्त है ना? रे वामी पगलू, ना तो तू इंटेलेक्चुअल है, ना ही मैं मोदी भक्त, और ना ही यह व्यक्ति इस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वह अभी जहां खड़ा है वहां वह प्रशंसा का पात्र बनता है या उपहास का, यह बात उसके निजी जीवन या व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि वहां इस समय कोई व्यक्ति नहीं 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिरूप खड़ा है। हजारों मौके आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की आलोचना करने के, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। बट इफ यू थिंक यू आर स्मार्ट बाय ट्रोलिंग हिम राइट नाउ एट दिस मोमेंट, जोक्स ऑन यू बीच।